यहाँ सबसे पहले उस सब के से पहले सदिया जरूरी है। सदिया नहीं करिएगा तो फिर आने वाले दिन में कोई लड़की देगा, कहेगा कि तो बूढ़े हो गए। लड़की तो तमाम है, लड़की की कमी नहीं है मेरे पास, और लड़की की ढेर लगी। जब से मीटर सुना है वो आग जल के आग बबूले जैसे हो गया है वो, और उसका लड़का नहीं करना लड़का वो चाहता है कि अगर शादी कर लेते हैं तो हिस्सेदार बन जाएंगे, इसलिए ना हम जमीन बांटेंगे और ना शादी करेंगे। 4 साल और रुक जाएगा तो आपका उम्र में कौन सी बचेगा? मेरी उम्र से कोई बहस नहीं है, शादी की बात है तो शादी तो मैं 2 दिन में भी कर सकता हूँ। वो सब थू थू कर रहा है कि ऐसे ब्याह कटवा तो शादी मैंने देखा था, लेकिन ये गौना काटी खंबा नोचे और कर ही क्या सकता है, मेरे साथ मारपीट कर सकता है, गाली गलौज दे सकता है। और देखिए कि आज वो शख्स फिर मुझे मिले हैं जो आज तीसरी बार जनता दरबार में आए हुए हैं। यानी इनकी गुहार है कि इनकी भाई इनकी शादी नहीं होने दे रहे हैं। और भी मामले हैं, समझेंगे इनसे कि क्या मामला है। कितनी बार आज आप जनता दरबार में आए? मैं तीसरे बार आया हूँ। इसके पहले एक बार फर्स्ट बार आया था तो उन्होंने लिख के दिया था और कार्रवाई हुई थी, लेकिन थाने से कुछ बस जांच गया और पूछताछ हुआ, उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। उन्होंने झूठ मूठ का एक ऑप्शन रख दिया है कि क्या तो आप सिग्नेचर कर दीजिए और हम लोग आपका हिस्सा बखरा देंगे, और उसके बाद उन्होंने घर का बस मीटर लेके और घर मेरा तोड़ दिया है। उसमें जो भी सामान चीज़ था मेरा, जैसे बर्तन था, किचन का सामान था या अन्य चीज़ था, लोहा लक्कड़, सारा चीज़ उन्होंने लूट लिया है, और घर को तोड़ के ईंट भी लूट लिया है, और वहाँ जबरन ज़बरदस्ती घर बनवा रहा है। अच्छा, पिछली बार जब आप आए थे डीएम साहब से भी मिले थे, एसपी साहब से भी मिले थे। डीएम साहब तो बोले थे कि शादी कर लीजिए, काहे लेट कर रहे हैं? शादी तो मेरा पर्सनल मैटर है, वो तो मैं कभी भी कर चुका हूँ। जो अगले बार मैंने वीडियो जो बनवाया था, उन्होंने शादी का जो जब से मैटर सुना है वो आग जल के आग बबूले जैसे हो गया है वो, और उसका लड़का नहीं करना लड़का वो चाहता है कि अगर शादी कर लेते हैं तो हिस्सेदार बन जाएंगे, इसलिए ना हम जमीन बांटेंगे और ना शादी करेंगे। और शादी की बात कब तक रुकिएगा? 2-4 साल और रुक जाएगा तो आपका उम्र में कौन सी बचेगा? मेरी उम्र से कोई बहस नहीं है। शादी की बात है तो शादी तो मैं 2 दिन में भी कर सकता हूँ। मैं इसके पहले भी बोला था कि मुझे शादी बहुत टिप टॉप में नहीं करना है, शादी लड़की देखा गया है, शादी कर लिया जाएगा, लेकिन ये ज़मीनी जो उलझन लेके मैं पड़ा हूँ, इस मैटर को मैं समझ रहा हूँ कि सुलझा दूँ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है। तो जमीन की वजह से शादी नहीं हो रही आपकी? नहीं, जमीन की वजह से नहीं हो रहा है। मेन बात है कि रहने की भी तो समस्या है। मेरा घर तोड़ दिया गया है, सामान लूट लिया गया है, ईंट पत्थर भी। कौन लोग तोड़े? मेरे भाई और भतीजा, हरिनारायण सिंह उनका नाम है, और उनके लड़के का नाम है निर्भय सिंह छोटू। अच्छा, तो आते हैं मेहमान घर पे? कौन घर पे? तो अब मेहमान नहीं आएंगे, इसलिए कि अब तो उन लोग का बात जान गए हैं। वो सब वीडियो भी बनवा के डाले थे कि मैं ऐसे चाय बेचने वाला हूँ, उल्टा सीधा बहुत कुछ बोला था, लेकिन उस भाई से मेरा कोई बहस नहीं है। मेरा बड़ा भाई एक वहाँ जमशेदपुर में, वो वहाँ क्या बोलते हैं, भाई लोग मदद नहीं करते हैं शादी कराने के लिए? नहीं, भाई लोग से कोई बहस नहीं। ये दूसरे नंबर भाई हैं जो ये शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं। इनका लड़का भी उसी तरह के लफंगा लुच्चा है, और ये चाहते हैं कि ज़मीन को हम बेचें और खाएं, इसलिए मैं उनको बाध्य कर दिया हूँ, बेचने नहीं दे रहा हूँ। यही वजह है, इसीलिए वो आपकी शादी नहीं होने दे रहे? नहीं, वो कुछ भी नहीं, किसी को आने भी नहीं देते हैं। शादी वाला तो जो लोग जान गए हैं, अगल बगल जो भी, या उनका जो वीडियो देखा है, वो सब थू थू कर रहा है कि ऐसे ब्याह कटवा तो शादी मैंने देखा था, लेकिन ये गौना कटवा है। वो जब से वीडियो देखा है वो हाल हो गया है कि खुनियाई बिल्ली खंभा नोचे, तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, और कर ही क्या सकता है, मेरे साथ मारपीट कर सकता है, गाली गलौज दे सकता है, और मुझे परेशान कर रहा है। आपको तो दिक्कत कर दिया ना, इतना उम्र हो गया, शादी नहीं हुआ अब तक। नहीं, हम लोग में तो उम्र से ही शादी होती है। राजपूत ब्राह्मणों में शादी नज़दीक थोड़ी होता है। कितना उम्र हुआ होगा? 35 हमने बताया था इसके पहले भी, और इसे भी लोगों का शादी होता है। आजकल पढ़े लिखे जब एडल्ट हो रहे हैं तब शादियां हो रही है। आजकल पढ़े लिखे लोगों का तो उम्र होगा ही। क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ पेशे से, और मैं प्राइवेट इंटर कॉलेज में। जी। तो काहे नहीं कर लेते शादी? छोड़ी, जमीन तो बंटवारा होते रहेगा, सदिया कर लीजिए, उम्र निकल जाएगा। डीएम साहब भी कह रहे थे। तो इस बार देख लेते हैं ये क्या होता है, 1-2 माह देख लेते हैं, उसके बाद मैं कर लूँगा। मैंने 24 में पक्का कर लीजिए? 24 के पहले ही मैं कर लूँगा जी, एकदम ओके है। लेकिन बस थोड़ा सा ज़मीनी उलझन को लेके मैं पड़ा हूँ
कि ज़मीनी मैटर मेरे सॉल्व हो जाए और रहने के लिए मुझे घर हो जाए, एक छत हो जाए। ऐसे तो मुझे भाड़े में भी मैं रह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ सबसे पहले उस सब के से पहले शादियाँ जरूरी है। शादियाँ नहीं करिएगा तो फिर आने वाले दिन में कोई लड़की देगा, कहेगा कि बहुत तो बूढ़े हो गए। लड़की तो तमाम है, लड़की की कमी नहीं है मेरे पास, और लड़की की ढेर लगी हुई है। लेकिन रह गई बात कि मैं रखूँगा कैसे, शादी वाला बात है। वो सोच रहा है कि मैं उसी में जाने आने की, तो शादी तो कर लेंगे, लेकिन रह गई बात कि घर भी तो चाहिए, अपना ज़मीन भी खाने के लिए चाहिए। मेरा पैतृक संपत्ति है, तो सबसे पहले मैं उसको हासिल करना चाहूँगा। शादी तो मिनटों की बात है। एक करिएगा। शादी एक ही होता है, शादी 10 थोड़ी होता है। ढेर है सब तो। नहीं, देखने वाले की जैसे है, हाँ। देखने वाले ढेर हैं। तो एक लड़के 100 दुल्हन आती है, तो 100 से शादियाँ तो नहीं होती है ना, शादियाँ तो एक ही से होती है। अच्छा ये बताइए, शादी में बुलाएंगे ना हम लोग को? एकदम बुलाएंगे, मीडिया को भी बुलाएंगे, आप सभी को निमंत्रण देंगे। और जब मैं शादी करूंगा तो खुद मीडिया वाले को बुला के और पत्रकार के सामने ही शादी करूंगा और सारा उलझन बताऊंगा। तो अरेंज करिएगा कि लव मैरिज कर लीजिए? नहीं, अरेंज मैरिज होगा। तो अरेंज घर वाला तो करने ही नहीं दे रहा, तो घर वाले से क्या बहस है? अब तो मैं एडल्ट हो चुका हूँ और मैं अपना खुद निर्णय ले रहा हूँ, तो फिर मुझे घर से और लोगों से क्या, वैसे घर वो मेरे घर से कोई संपर्क ही नहीं है। वो तो भाई नहीं, वो तो दुश्मन से भी बढ़ के है। वो तो मदद करेंगे आपकी, उस दिन से मदद कर ही रहे हैं कि आपकी जी, मेरा हर लोग मदद करता है, मेरे हर दोस्त। मैं लिटरेचर का हूँ और ऐसे हिंदी में भी मेरे हिंदी भाषा है। अच्छा, आज भी एसपी साहब के यहाँ आए थे मिलने? जी, आज क्या बोले साहब? एसपी साहब बोले हैं कि मैं थाने पर लिख के दे दिया हूँ, व्हाट्सएप कर दिया हूँ, और जनता दरबार में आपको शनिवार को बुलाया जाएगा। क्या निर्णय होता है उसके बाद आप मुझे मौखिक मिल के बताइए। ज़मीन का निर्णय उसमें भी हो जाएगा? हाँ, ज़मीन का निर्णय हो जाएगा, लेकिन अब क्या होता है आगे, ये तो अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा। अच्छा, तो शादी में जरूर बुलाएगा हम लोग? एकदम बुलाएंगे, सभी को आमंत्रित करेंगे। आपको भी बुलाएगा? एकदम बुलाएंगे, एकदम डीएम साहब को भी बुलाएंगे, स्वर्ण प्रभात जी को भी बुलाएंगे, सभी, क्योंकि वो भी अनमैरिड हैं। और जो मेरे यहाँ सब लोग का शादी हो गया, वो लोग का हो गया? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। का हो गया? नहीं, अभी वो भी बस देखे हैं, लड़की देखे हैं, शादी नहीं की। कौन बता दिया आपको हो गया? और अच्छा, और ये जो है हमारे यहाँ जो दरोगा अभी आए हैं, वो भी अनमैरिड हैं अभी। मनीष हम नहीं जानते। मनीष जी, हाँ। क्या कहेंगे लोगों को कि लोग जो है जो परेशान कर रहे हैं, और अब जब आपकी शादी होगी तो कितनी खुशी होगी? देखिए, मेरी शादी से तो बहुत लोगों को खुशी है, और जब से मैंने कहा कि शादी करूंगा तो इतने लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, इतने लोग खुश हुए हैं और मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं और फ़ोन पे हमेशा मिस कर रहे हैं। लेकिन रह गई बात, जिस दिन शादी करेंगे तो मेरे बहुत से लोग खुश होंगे, और वो चाह भी रहे हैं। आपके शादी से लोग क्या खुश होंगे भाई? इसलिए कि मेरे नज़दीकी के लोग चाह रहे थे कि मैं शादी के लिए कुछ बोलूं, हाँ नहीं बोलूं। मैंने आज तक हाँ ही नहीं बोला था। हाँ ही नहीं बोले जी। तो भाई को कह रहे थे कि नहीं करने? नहीं, भाई तो इसलिए नहीं करने दे रहा है कि धन को लेके लेना जी, आप ना बोले थे इसीलिए रुका? हाँ, मैंने ना बोला था। हाँ बोल दिया ना? हाँ, अब मैंने हाँ बोल दिया है, तो इसलिए मेरे दोस्त मित्र या मेरे शिक्षक स्टाफ जो भी हैं, शिक्षकगण या शिक्षिकागण, काफ़ी खुश हैं। और मेरे रिलेशन के भी लोग, मेरे भाई बहन या बहनोई, बाकी लोग खुश हैं। एक ही भाई और उसके भतीजे नहीं खुश हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब जब आपकी शादी होगी तो हम लोग ज़रूर आएंगे, इनवाइट करिएगा। एवं प्रकाश जी थे और काफ़ी दिनों से परेशान हैं, इनके भाई जो है इनको परेशान कर रखे हैं, जैसा ये बता रहे हैं कि ज़मीन का मैटर है और ज़मीन को लेकर ये हमेशा ही विवाद रहता है, और इनकी घर जो मेहमान आते हैं उनको भी वो आने नहीं देते हैं, उन्हें भगा देते हैं, जिसकी वजह से ये 35 साल के हो गए हैं और अब तक इनकी शादी जो है नहीं हो पाई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनकी शादी हो जाएगी, ये खुद बता रहे हैं। आज फिलहाल गोपालगंज के एसपी से मिलने आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जनता दरबार में वहाँ जो शनिवार को लगता है उसमें जाइए, आपके मामले का निपटारा निश्चित ही किया जाएगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।